अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जमहूरियत की अहमियत को समझने के लिए कुछ बुनियादी सवालात के जवाब दरकार है। जब लोग जमहूरियत कहते हैं तो उसका असल मतलब क्या होता है? ये क्यों फ़र्ज़ किया जाता है कि दुनिया में जमहूरियत को तरजीह तर्ज़ हुकूमत होना चाहिए? ये सियासी तंजीम के दूसरे मॉडल से कैसे मवाजना करता है और इस कदर वसी तासर क्यों पाया जाता है कि जमहूरियत ख़तरे में है? जमहूरियत की अहमियत के बारे में बात करते वक्त वजाहत ज़रूरी है। जमहूरियत मकबूल हाकिमत है। इब्राहिम लिंकन के अल्फाज में अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए लोगों के लिए, इसमें आबादी का बाकायदा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए हुकूमत का इंतखाब करने का तस्वुर जमहूरियत का वसी पैमाने पर मतलब अवाम की हुक्मरानी समझा जाता है। अमली तौर पर इसकी तारीफ अक्सर इस तरह की जाती है कि लोग आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात में अपने लीडरों को इंतखाब करते हैं। कुछ जमहूरियत को ऐसे लोगों के तौर पर देखते हैं जो इजाफी इनफरादी हुकूक रखते हैं और उन्हें रियासत से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। जमहूरियत शहरियों को अपनी ज़िंदगी के अहम फैसलों पर असरअंदाज होने का हक देती है और उन्हें अपने लीडरों को जवाबदार ठहराने की इजाज़त देती है। लेकिन इसके दूसरे फ़वाइद भी हो सकते हैं। जमहूरी ममालिक खुद मुख्तारी के मुकाबले में बेहतर हुक्मरानी करते नज़र आते हैं, तेज़ी से तरक्की करते नज़र आते हैं और अपने अंदर और उनके दरमियान ज़्यादा पुरअमन तर्ज़ अमल को फ़रोग़ देते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ डेटा शेयर करेंगे कि जमहूरियत किस तरह मुख्तलिफ़ ममालिक में फैली है, ये उनके दरमियान कैसे मुख्तलिफ है और क्या हम एक ज़्यादा जमहूरी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछली 2 सदियों में दुनिया बहुत ज़्यादा जमहूरी हो चुकी है। 2 सदियाँ पहले हर किसी के पास जमहूरी हुकूक नहीं थे, अब अरबों लोगों के पास ये हुकूक हैं। पिछले 200 सालों में कई और ममालिक जमहूरी बन चुके हैं। एक अदाद व शुमार के बुनियाद पर दुनिया के कई ममालिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत काम कर रहा है। 18वीं सदी के अवाखिर में कोई भी मुल्क मानाखेज तौर पर जमहूरियत के तौर पर उभर नहीं सका। तकरीबन सभी ममालिक को आमलियती दौर के तौर पर देखा जाता था, जिसमें शहरों को इंतखाबात के ज़रिए अपने सियासी लीडरों का इंतखाब करने का हक नहीं था। इंतखाबात 19वीं सदी में हुए थे, लेकिन वो अक्सर हुदूद की वजह से मुतासर होते रहे। बहुत से ममालिक इंतखाबी आमरत बन गए जिनमें सियासी रहनुमाओं का इंतखाबात के ज़रिए किया जाता था, लेकिन शहरों को इन इंतखाबात को आज़ादाना और मुनसिफाना बनाने के लिए इजाफी आज़ादियों का फुकदान था। सिर्फ चंद ममालिक में ऐसे इंतखाब हुए जो उन्हें इंतखाबी जमहूरियत कहने के लिए काफ़ी मानाखेज थे। इंतखाबी और लिबरल जमहूरियत फिर 20वीं सदी में बहुत से ममालिक में फैल गई। सदी के आखिर तक वो पूरी दुनिया में आम सियासी निज़ाम बनी। आदाद शुमार के मुताबिक आज दुनिया खुद मुख्तारी और जमहूरियतों के दरमियान यकसा तौर पर तकसीम है। ज़्यादातर गैर जमहूरी इंतखाबी आमरियत हैं और तमाम जमहूरियतों में से 1/3 से ज़्यादा के पास इजाफी इनफरादी और अक़लियती हुकूक हैं जो लिबरल जमहूरियतों की खुसूसियत रखते हैं। अब बात करते हैं आमरियती दौर में शहरियों को ये हक हासिल नहीं होता कि वो कसीरुल जमाती इंतखाब के ज़रिए हुकूमत के चीफ़ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब करें। इंतखाबी खुद मुख्तियारी में शहरियों को कसीर जमाती इंतखाबात के ज़रिए चीफ़ एग्जीक्यूटिव इंतखाब करने का हक हासिल होता है, लेकिन इनमें कुछ आज़ादियों की कमी है, जैसा कि इजहार राय की आज़ादी जो इंतखाबात को बामाना, आज़ाद और मुनसिफाना बनाती है। इसके अलावा इंतखाबी जमहूरियत में शहरियों को बामाना, आज़ादाना और मुनसिफाना कसीरुल जमाती इंतखाब में चीफ़ एग्जीक्यूटिव और मुकन्ना का इंतखाब करने का हक हासिल है। इसके अलावा लिबरल जमहूरियत में इंतखाबी अमल में शहरी इनफरादी और अक़लियती हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, कानून के सामने मसाफ़ी होते हैं और एग्जीक्यूटिव के इक़दामात कानून साज और अदालतों के ज़रिए महदूद होते हैं। दुनिया के तमाम ममालिक निस्फ़ जमहूरी हैं, लेकिन कितने लोगों को जमहूरी हक हासिल हैं? जब फ्रांसीसी इनकलाबियों ने आज़ादी, मसावत और भाईचारे और हथियारों के उसूल में 1789 में बास्टिल जेल पर धावा बोला, तो वो सोच भी नहीं सकते थे कि महज 200 साल बाद जमहूरी सियासी हुकूक किस हद तक फैल चुके होंगे। 19वीं सदी में चंद ममालिक ऐसे थे जिन्हें जमहूरी कहा जा सकता था, जबकि आज उनकी अक्सरियत है। ये एक हैरान कुन बात है कि अब बहुत से ममालिक में जमहूरी हुकूमत चल रही है, लेकिन ममालिक के महज तादाद हमें ये नहीं बताती कि कितने लोग जमहूरी हुकूक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जब ट्यूनिस 2012 में जमहूरी हुआ तो उसके 11 मिलियन की आबादी ने सियासी हुकूक हासिल कर लिए। 1950 की दहाई में जब हिंदुस्तान में जमहूरियत आई तो इस तब्दीली से तकरीबन 400 मिलियन आबादी को हुकूक मिले।
اگر ہم جمہوریت کی عام اور مشہور فہم کو عوام کی حکمرانی کے طور پر اپناتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی حکومت میں کتنے لوگ اپنی رائے رکھتے ہیں، دنیا بھر میں کتنے لوگوں کو جمہوری سیاسی حقوق حاصل ہے اور پچھلے 200 سالوں میں ان کی تعداد میں کیسے تبدیلی آئی ہے۔ 19ویں صدی کے دوران زیادہ تر لوگ آمرتوں میں رہتے تھے، 4 میں سے 3 لوگوں کے پاس سیاسی حقوق تھے۔ صرف آسٹریلیا، بیلجیم اور سوئٹزرلینڈ میں 14 ملین لوگوں کو وسیع انتخابی اور لبرل سیاسی حقوق حاصل تھے۔ فرانس اور نیوزی لینڈ میں مزید 41 ملین کو بہت سے جمہوری لیکن لبرل نہیں سیاسی حقوق حاصل تھے۔ لبرل سے مراد فرد کے بنیادی حقوق جیسے کہ آزادی، حکومت کی رضامندی، سیاسی مساوات، نجی ملکیت کا حق اور قانون کے سامنے مساوات ہے۔ 20ویں صدی کے پہلے نصف نے یہ واضح کیا کہ جمہوری حقوق کا پھیلاؤ ممکن ہے اور غیر یقینی دونوں طرح سے ہے۔ اس صدی کے پہلے اشروں میں جمہوری ترقی اس وقت واپس آ گئی تھی جب جرمنی جیسے ممالک 1930 اور 40 کی دہائیوں میں آمرانہ حکومت کی طرف لوٹے تھے۔ 20ویں صدی کے دوسرے نصف کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد نے جمہوری سیاسی حقوق حاصل کر لیے۔ 1950 میں تقریباً 220 ملین لوگ زیادہ تر مغربی یورپ میں لبرل جمہوریتوں میں رہتے تھے، مگر دیگر 230 ملین مغربی یورپ اور امریکہ میں انتخابی جمہوریتوں میں رہتے تھے۔ اگلی دہائیوں میں اس تعداد میں اضافہ ہوا اور 1990 کی دہائی کے آخر تک دنیا کی آبادی کی اکثریت تقریباً 3 بلین لوگ انتخابی اور لبرل جمہوریتوں میں رہتے تھے۔ جمہوری سیاسی حقوق اب بھی آفاقی اور ناگزیر سے بہت دور ہے۔ اگرچہ جمہوری حقوق بہت زیادہ پھیل چکے ہیں، اب بھی عالمگیر سے بہت دور ہیں۔ اگرچہ اب بہت سے لوگوں کو حقوق حاصل ہیں، لیکن جمہوری حقوق نہ رکھنے والوں کی کل تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی آبادی جمہوریت کے پھیلنے سے زیادہ تیزی سے بڑھی اور کچھ لوگ حال ہی میں سیاسی حقوق کھو چکے ہیں۔ اب دنیا کی 2/3 سے زیادہ آبادی انتخابی خود مختاری میں رہتی ہے۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی ایک حیران کن تعداد نے نسبتاً کم وقت میں جمہوری حقوق حاصل کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں اب بھی ان کی کمی ہے، لیکن اس پیش رفت کی رفتار اس بات کی علامت ہے کہ یہ تیزی سے بدل سکتا ہے۔ فرانسیسی انقلابیوں کی اور ہماری آزادی، مساوات اور بھائی چارے کی جستجو ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ہم پہلے ہی ایک طویل سفر طے کر چکے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے متحدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے پورے یورپ اور ایشیا پیسیفک میں جمہوری اقدار، اجتماعی سلامتی اور آزاد منڈی کی معیشتوں کے ارد گرد بنائے گئے قوانین پر مبنی آرڈر کے قیام کی قیادت کی ہے۔ اس کے باوجود آج روس، چین اور ایران سمیت خود مختار ریاستیں جمود کو چیلنج کرنے کے لیے تیزی سے زوراور کوششوں میں مصروف ہیں۔ ان چیلنجز کے خلاف دفاع کرنے اور قواعد پر مبنی ترتیب کو زندہ کرنے کے لیے متحدہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اپنی اجتماعی صلاحیتوں اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نئے اداروں کو تشکیل دینا چاہیے جو کہ مشترکہ اقدار اور مفادات کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ مناسب طریقے سے بنائے گئے ہوں